Question number 24. Fx equal to x square sine of 1 by x when x is not equal to 0, and fx equal to 0 if x equal to 0. It is a continuous function. We have to show this. Now at x equal to 0, f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 पर fx क्या है हमारा 0, therefore f0 क्या आ गया हमारा 0. Now लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव. x की जगह क्या है अब हमारा 0 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0. 0 माइनस h कौन सी कंडीशन लग गई हमारी, x इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस वन. यहाँ पर हम x की जगह क्या रख देंगे 0 माइनस एच, यहाँ पर भी आ गया 0 माइनस एच, तो ये स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया साइन ऑफ 1 बाय एच. लिमिट है h टेंड्स टू 0. जब ये हमारा h ही टेंड्स टू 0 हो गया, दिस इट मीन्स दिस फुल इज 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी 0. राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस आ गया एफ एक्स की जगह आ गया 0 प्लस एच. इसमें भी यही वाली कंडीशन लग जाएगी बिकॉज हेयर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये पूरा आ गया हमारा. x की जगह क्या आ गया 0 माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू 0, therefore this full answer is also 0. Therefore fx, therefore function is continuous function. Question number 25. fx equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0, and minus 1 if x equal to 0. इन दिस केस जब x 0 है तो f0 क्या हो जाएगा, बिकॉज वी आर चेकिंग फॉर x इक्वल टू 0. 0 पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, तो f0 क्या हो जाएगा -1. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव. x की जगह आ गया हमारा क्या 0 माइनस एच. व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या है 0 माइनस एच, 0 नहीं है, इट मीन्स ये वाली कंडीशन आ गई साइन x माइनस कॉस x. x की जगह आ गया हमारा 0 माइनस एच, तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ माइनस एच माइनस कॉस ऑफ माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू 0. जब लिमिट लगी हमारी साइन 0 क्या हो गया हमारा 0 और कॉस 0 क्या हो गया हमारा 1, तो -1 इज द आंसर. नाउ द सेम हेयर फॉर द राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में भी x इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन कौन सी यही वाली आएगी. और सेम टू सेम एंड योर आंसर इज -1. Therefore function is continuous at x equal to 0. Question number 26. Find the values of k so that the function is continuous at the indicated point. fx क्या है हमारा k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2, and 3 if x equal to pi by 2. Now function is given continuous at the indicated point, means x equal to pi by 2 पे ये function हमारा continuous function है. It means the left hand limit equal to right hand limit equal to fc. Now c point क्या है हमारा pi by 2, तो x equal to pi by 2, तो f pi by 2 पे वैल्यू क्या है हमारी 3. जब x हमारा pi by 2 है तो सीधे फंक्शन की वैल्यू क्या रखिए 3, therefore आंसर इज 3. Point number 1. Now left hand limit. Limit of x extends to pi by 2 negative. जब x इक्वल टू पाई बाई 2 नहीं है, when x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ क्या वैल्यू हो गई x की हमारी पाई बाई 2 माइनस एच, तो कंडीशन कौन सी लगेगी दिस वन. यहाँ पर अब हम x की जगह क्या लग देंगे हम पाई बाई 2 माइनस एच. क्या हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच. के हमारा बाहर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0. ना cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ गया हमारा साइन h ओवर 2h. ये क्या बन गया हमारा k बाई 2 लिमिट ऑफ साइन h बाय h वेयर h टेंड्स टू 0, और ये क्या होती है हमारी फॉर्मूला है हमारा ये 1 है. फॉर आंसर इज k बाई 2. ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला 3 इज इक्वल टू k बाई 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस. फंक्शन इज इक्वल टू 6. योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट. पॉइंट क्या दे रखा है मेरा x इक्वल टू 2, जिसपे हमें बताया हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फंक्शन इज वॉट kx स्क्वायर इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2. 3 इज if x इज ग्रेटर देन 2. पॉइंट 2 पे हमें वैल्यू निकालनी है. f2 क्या आएगा हमारा व्हेन x इज इक्वल टू 2. कंडीशन कौन सी लगी फर्स्ट वन kx का स्क्वायर, दैट इज x की जगह क्या रखना है हमें 2, तो ये आ गया हमारा 4k. और लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू नेगेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या आ गया हमारा एक्स की जगह 2 माइनस एच इज लेस देन 2, कौन सी कंडीशन में आ गया, इस वाली कंडीशन में, फर्स्ट वन, के एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह आ गया हमारा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे. Now h tends to 0, therefore answer is 4k. Now right hand limit. Limit f(x) tends to positive is equal to limit of h tends to 0. x की जगह क्या आ गया हमारा 2 plus h. 2 plus h कौन सा वाला केस बन गया, x is greater than 2. Then answer is 3. ये डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर क्या, 3 right hand limit. Now because function is continuous, therefore left hand limit equal to right hand limit. Therefore 4k is equal to 3. तो k की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3/4. Question number 28. Find the values of k so that the function is continuous at the indicated point. Point क्या है हमारा पाई, और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ k so that the function is continuous. फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन, इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई, कॉस एक्स है इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई. हमने राइट हैंड लिमिट निकाली एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, पाई एक्स की जगह क्या आ गया हमारा पाई प्लस एच, वेयर एच टेंड्स टू जीरो. यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारी, पाई प्लस एच है, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई, तो कॉस एक्स, तो यहाँ आ गया हमारा कॉस एक्स, एक्स की जगह पाई प्लस एच. नाउ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कॉस ऑफ पाई प्लस एच, एच टेंड्स टू जीरो है तो ये क्या हो गया हमारा कॉस पाई, और कॉस पाई क्या हो गया हमारा -1. दिस इज पॉइंट नंबर 1. नाउ एफ पाई, जब x इक्वल टू पाई है दैट इज के एक्स प्लस वन, एक्स की जगह आ गया पाई तो के पाई प्लस वन, दिस इज कंडीशन नंबर 2. ना फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो एफ सी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों को इक्वल कर दिया, पाई प्लस वन इज इक्वल टू -1, तो के की वैल्यू क्या, के इज इक्वल टू -2 ओवर पाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5. दस सभी क्वेश्चन लगभग सेम है ये वाले. फंक्शन गिवन है कंटिन्यूस किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 5 पर. k की वैल्यू निकालनी है. फंक्शन क्या है, के एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड इट इज 3x माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5. ना सी द सोल्यूशन, एट एक्स इक्वल टू 5, एफ 5 क्या आ जाएगा हमारा, जब इक्वल टू 5 है तो फंक्शन है हमारा के एक्स प्लस वन, तो x की जगह 5 आया तो k इंटू 5 प्लस 1, देयरफॉर 5k प्लस 1, पॉइंट नंबर 1. नाउ राइट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, x की जगह आ गया हमारा h प्लस 5, h टेंड्स टू 0. इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 दैट इज 3x माइनस 5, x की जगह आ गया हमारा 5 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, तो 3 5 50 माइनस 5, आंसर इज 10. नाउ द फंक्शन इज कंटिन्यूस, हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वल होगा फ्रॉम 1 and 2, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9/5, आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. a निकालना है, b निकालना है एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस गिवन. एफ एक्स है 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल है ax प्लस b इफ x लाइज बिटवीन 2 and 10, इक्वल टू 21 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10. नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, therefore it is continuous at 2 also, तो x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी हमारी राइट हैंड लिमिट के. Now limit of fx extends to 2 negative is equal to limit fx extends to positive. 2 negative पर means x is less than 2. कौन सा केस आया हमारा ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई 5, और 2 पॉजिटिव पर मीन कौन सी कंडीशन आ गई हमारी ये वाली, तो ax प्लस बी, x की जगह क्या आ गया हमारा 2, तो आंसर क्या आ गया इसमें हमारा 2a प्लस बी. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5. नाउ एट x इक्वल टू 10, यहाँ पर भी हमारा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x इज लेस देन 10, कौन सी कंडीशन आ गई ax प्लस बी, x क्या है हमारा 10 तो 10a प्लस बी. नाउ राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, व्हेन x इज ग्रेटर देन 10 इट इज़ 21. ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ले लेंगे. 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21. सब्ट्रैक्ट करा दोनों इक्वेशंस को, हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 2. इसको पुट करा हमने 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 में, देन b इज इक्वल टू 1. ये हो गई हमारी वैल्यूज a और b की, योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन.
ना सी इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन वेयर जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है और एच एक्स हमारा क्या है, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर। ना ये क्या बन गया हमारा, कंपोजिट फंक्शन है, तो जी ऑफ एच एक्स, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, जी ओ एच एक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे, जी ऑफ एच एक्स। ना एच एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कंटिन्यूस है एट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। और जी एक्स क्या है हमारा, कॉस एक्स, इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, दैट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। तो जी ओ एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 32, show that fx equal to mod of cos x is a continuous function. Now fx equal to mod of cos x, ये क्या है हमारा, कंपोजिट फंक्शन है, एक तो mod और एक कौन सा हमारा cos x। तो हमने जी एक्स मान लिया mod of x एंड एच एक्स माना हमने cos x। तो g of एच एक्स क्या आ जाएगा हमारा, g of एच एक्स, यहाँ एच एक्स की जगह हमने क्या लिख लिया, cos x। ना g of cos x क्या है, मीन्स इस फंक्शन में x की जगह क्या आ गया अब, cos x। ना g ऑफ एच एक्स इज मॉड ऑफ cos x। g ऑफ x क्या है हमारा, मॉड्यूलस फंक्शन, और मॉड्यूलस फंक्शन किसी भी वैल्यू पर x की क्या होता है, कंटिन्यूस। और एच एक्स हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। Question number 33. Examine that sine of mod x is a continuous function. Again, it is a composite function. See, हमारा gx क्या हो गया, sin x, and hx क्या होगा, mod of x. तो g of hx is g of hx. hx की जगह क्या आ गया हमारा, mod x, और g of mod x क्या होगा हमारा, x की जगह अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, mod x, तो sin of mod x. ना सी mod x ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस। साइन क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देयरफॉर जी ऑफ एच एक्स इज अ कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। हेयर एफ एक्स क्या है हमारा, जी एक्स माइनस एच एक्स, ये दोनों अलग अलग मान लें हम, इसे जी एक्स इसे एच एक्स। तो जी एक्स हो गया हमारा मॉड एक्स, एच एक्स हो गया हमारा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, दोनों मॉड्यूलस फंक्शन है तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन। और बाय द अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस वी नो दैट कि इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स।